Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Survi ma'am. So today we are going to start with the new topic of our Indian economy is 5-year plans in India. इंडिया में हमारे पास 5-year प्लान इंट्रोड्यूस करे गए थे प्लानिंग कमीशन के थ्रू। इस टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं अबाउट द प्लानिंग कमीशन, 5-year प्लान्स कब बने, कैसे बने, क्यों बने हमारे पास यहाँ पे और उसका मेन गोल क्या था। क्लियर? सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस। जो हमारे पास 5-year प्लान्स आए थे, सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950 बाय द प्लानिंग कमीशन के थ्रू ये आए थे। और किसके चेयरमैनशिप के अंडर आए थे? जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अंडर आए थे। फर्स्ट 5-year प्लान जो बना था वो हमारा बना था 1951 में। लास्ट 5-year प्लान जो बना था वो हमारा बना था 2012 में। अभी 5-year प्लान होते क्या हैं? 1951 से हर 5 साल के लिए अलग अलग प्लान्स बनने स्टार्ट हुए। इन 5-year प्लान्स में इन्होंने अपना गोल सेट करना स्टार्ट करा कि भाई इन 5 सालों में हम ये टारगेट अचीव करेंगे, इन 5 सालों में हमने ये टारगेट अचीव करना है। बट इन 5 साल के टारगेट्स को अचीव करने के लिए लोग छोटे छोटे प्लान्स भी बनाया करते थे यहाँ पर। क्लियर? अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने जब इसको बनाया तो इनके पीछे इनका मेन मोटिव क्या था? दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स क्या मतलब था इसका? यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, कि आपने कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। और किस अकॉर्डिंगली कि भैया हमारे नेशन की प्रायोरिटीज़ यहाँ पर रहनी चाहिए, हमें ओवरऑल नेशन की ग्रोथ यहाँ पर मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ये जब हमारे पास 5-year प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसके पीछे इनके मेन गोल्स क्या हुआ करते थे? लेट अस हैव अ लुक ऑन द मेन गोल्स। द फर्स्ट मेन गोल इज योर जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की ग्रोथ करनी थी। जितना ज़्यादा जीडीपी ग्रो करता है हमें लगता है हमारी इकोनॉमी उतने अच्छे से यहाँ पे काम करते हुए चल रही है। लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करना था, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करने की यहाँ पे बात करी गई। अब जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुआ तो ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए था, तभी हमें पता चलता कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर एक बच्चे के एक टेस्ट में नंबर अच्छा है तो ये नहीं कहेंगे वाह भैया बहुत अच्छा गया, कम से कम 10 से 12 टेस्ट में नंबर इंप्रूव करके दिखाओ, तभी पता चलेगा बच्चा एक्चुअल में अच्छा कर रहा है। तो सिमिलरली इकोनॉमी को भी कांस्टेंट ग्रोथ अपनी यहाँ पे दिखानी पड़ी थी। फिर क्या क्या फैक्टर्स रहे जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ में काम आए थे? अब इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इन्होंने कहा कि भैया लेट अस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, सम न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ कि हम लोग हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा था? इंक्रीज इन रिसोर्स बेस्ड कंट्री, कि भैया हमारी जो कंट्री है इसके खुद के रिसोर्सेज भी इंक्रीज होने चाहिए। अगर हम लोग बाहर से ही अपने रिसोर्सेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट इनका जो मेन गोल था वो क्या था हमारा यहाँ पे? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए चलना है यहाँ पर, उसको अपडेट भी करो अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो उसको अडॉप्ट करो। ठीक है, उन्होंने बोला मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आइदर यू हैव टू अपडेट इट और अडॉप्ट इट। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी लेकर और इसको उसको टाइम टाइम अपडेट करते हुए चलो। जब मॉडर्नाइजेशन आया तो उसका मतलब क्या था? हमारा आउटपुट इंक्रीज होता हुआ चल रहा है। आउटपुट इंक्रीज होना मतलब कि आइदर वी आर रिसोर्स पूलिंग द रिसोर्सेज शेयर हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, या फिर हम लोग नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हुए चल रहे हैं। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, मॉडर्नाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ हमारा यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें नॉर्थ साइड में अच्छी खासी क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिली। अगर आप बात करते हैं आईटी सेक्टर, आज के टाइम पे आईटी सेक्टर, वी आर कनेक्टेड थ्रू द आईटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है। सो दिस इज समहाउ मॉडर्नाइजेशन, कि यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ ताकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाए यहाँ पर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या देखा कि नेक्स्ट जो मेन गोल था हमारी इकोनॉमी का वो था सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट। दिस गोल इज नोन एज योर ट्विन गोल्स, कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है इसको? दिस इज योर ट्विन गोल कहा जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला भैया आत्मनिर्भर भी होना है और भरपूर भी रहना है यहाँ पर। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हुआ कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट रहना है फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपको पैसों की जरूरत कहीं बाहर से
नहीं होनी चाहिए, नॉट टू डिपेंड ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी और कंट्री से आपको रिसोर्सेज नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने सेल्फ सफिशिएंस का मतलब यहाँ पे क्या बताया, दैट आपको डिपेंड होना है अपने रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है, इसेंशियल गुड्स, ऐसा ना हो कि फूड ग्रेन्स हम लोग कहीं बाहर से मंगवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला जब 5 ईयर प्लान बनाया तो उनका मोटिव था कि हमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट होते हुए चलना है। और स्टार्टिंग के 7 5 ईयर प्लान्स में, ठीक है, 1951 के बाद जितने भी प्लान्स बने तो लगातार जो 7 प्लान्स बने उनका मेन फोकस इस सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी पे हमारे पास यहाँ पर रहा था। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास यहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटी। ऐसा ना हो कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। उन्होंने फोकस करा यहाँ पे हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, प्रॉपर सोशल जस्टिस हमारे यहाँ पे लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो ओनली द हैंडफुल पीपल इन द सोसाइटी, बस कुछ लोग ही सारे रिसोर्सेज का मज़े ले रहे हैं और बाकी सारे बेचारे बैठे हैं कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने ये बोला कि हमें यहाँ पे सबको देखते हुए चलना है कि सबके पास प्रॉपर रिसोर्सेज होते हुए चलें। ऐसा ना हो कि रिच बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर। पॉइंट लिख लेना अगर ये नोट्स यहाँ से कॉपी डाउन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ये रहे हमारे पास कुछ 5 ईयर प्लान्स के गोल्स। 4 गोल्स हम लोगों ने कवर करे। द फर्स्ट इज़ योर GDP ग्रोथ, the second is your self-reliance and the self-sufficiency, modernization, और लास्ट हमारा क्या था यहाँ पे, इक्विटेबल एंड इक्विटी। होपफुली इतना आपको समझ आया हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्यारा सा स्वीट सा कमेंट तो कर दिया करो। थैंक यू गाइज।